जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक बार फिर से एक प्रिडिक्शन सत्य साबित हो गई जो न्यूज़ की सुर्खियां बन गई, और इस बारे में मेरे को नहीं लगता कि किसी ने अंदाज़ा भी लगाया होगा कि ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हम एक वीडियो लेकर के आए थे कि ये ध्यान दीजिएगा, पश्चिम के पतन की आहट बड़े खतरे को दिखा रही है। ये देखिए, और इसके अंदर लिया हुआ ये स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को एक जिक्र किया था, ध्यान से सुन लीजिए। 1 मिनट के लिए भी नहीं, 30 सेकंड का केवल है। अब ये क्रय और मूल का जो समय है वो हमारे सामने बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आ रहा है, जिसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था हमारे सामने अभी यूएसए की सुपर पावर में दिखाई दे रही है, यहीं पे से ये संकट शुरू होता हुआ नजर आएगा। और उभरती हुई अर्थव्यवस्था में आप लोगों को अब आप समझे होंगे कि इसके अंदर क्रय और विक्रय और जो टैरिफ के बारे में मैंने एक बात कही थी, और स्पेशली ट्रंप वाली वीडियो के अंदर हमने ये बात बोली थी कि आगे आने वाले टाइम में एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जिसके अंदर स्पष्ट रूप से जुलाई के अंत माह में, ये 10 जुलाई का वीडियो है, ज़्यादा पुराना नहीं है, जुलाई के अंत माह के अंदर कुछ बड़ा घटनाक्रम घटित हो सकता है। वैसा ही हुआ। 25% का टैरिफ आसान बात नहीं है, और केवल टैरिफ ही नहीं, पेनल्टी भी लगाई गई रशिया के साथ में ऑयल डील करने के लिए। क्या समझ रहा है पश्चिम अपने आप को? क्या दिखाना चाह रहा है? क्या अब आगे आने वाले समय के अंदर घूमता हुआ ये बदलाव का पहिया हम लोगों को ये दिखा रहा है कि भारत भी उन्हीं जगह के ऊपर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है जिन जगहों के ऊपर खड़े होकर के हमारे नेता आज एक बात बोल रहे हैं कि हम भी लड़ाई करेंगे, हम भी अड़ेंगे। क्या ये अपने आप को चाइना के बराबर सुपर शक्ति समझ रहे हैं? भारत के हालात इस तरीके से बदलाव ले रहे हैं जिसमें सरकार के लिए पग दर पग सत्ता के अंदर बैठे हुए अधिकारियों के लिए एक के बाद एक ऐसी चुनौतियां निकल करके सामने आ रही है जिन चुनौतियों का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में उन लोगों के पास में है ही नहीं। यहाँ पर मैं ना अपनी सरकार की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं किसी अन्य विपक्ष की तारीफ कर रहा हूँ। समझने वाले लोग गलत समझने लग जाते हैं, तो एक बात स्पष्ट रूप से निष्पक्ष भाव से एक भारतीय के रूप में ये बात बता रहा हूँ कि 25% का टैरिफ। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी जानकारी है जिसमें हम लोगों को अब जो ये सामना करना पड़ेगा, इसमें प्रभावित होने वाले सबसे बुरे सेक्टर्स कौन कौन से होंगे। आप देखिए, गारमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंपोनेंट सेक्टर्स, एल्युमिनियम, मेटल, स्टील, इसके ऊपर होने वाला बहुत बड़ा असर हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, पहली बार चैनल को देखने के लिए आए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। ऐसी जानकारी निकाल करके आप लोगों के पास में ला रहा हूँ जो वैदिक को भी प्रूव कर रही हैं और एक के बाद एक नए घटनाक्रम को भी हमारे सामने निकाल करके ला रही हैं। मरीन प्रोडक्ट्स, अगर हम बात करते हैं, जेम्स, ज्वेलरी, प्रोसेस फूड्स, दवाइयाँ, इन सभी के ऊपर लगने वाला ये टैरिफ अब ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर चौतरफा मार पड़ती हुई भारत को दिखाई देने वाली है। सेमीकंडक्टर्स, एक के बाद एक होने वाला ये घटनाक्रम 1 अगस्त से होने वाले बदलाव को लेकर के आ रहा है। दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, जितने भी त्यौहार आते हैं, हम लोग शायद इसी प्रकार से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और इन पे लगने वाला टैरिफ सब एक बार फिर से भारत के अंदर बहुत बड़ी महंगाई को दिखाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि भारत का रत्न उद्योग, अगर मैं बात करता हूँ, तो 80% अमेरिका में जाता है, 25% जो है वो ही अगर उसके ऊपर टैरिफ लगेगा तो किस प्रकार से रेट बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इतने सारे कारीगर, इतने सारे लोग, टेक्सटाइल्स, इतनी सारी चीज़ें, जहाँ पर नौकरियाँ मिल रही हैं वहाँ पर नौकरियों की कमी होती हुई नज़र आएगी। और एक के बाद एक सबसे बड़ा असर टीसीएस ने स्पष्ट रूप से बोला कि अमेरिका के लगने वाले टैरिफ के कारण
बहुत बड़े आईटी सेक्टर के अंदर उथल पुथल मचने वाली है। तो इतने बिलियन डॉलर का नुकसान जो भारत को होने वाला है, कृषि उद्योग के उत्पादन में उत्पन्न होने वाले प्रोडक्टों को भेजना, प्रोसेस चीज़ों को भेजना, एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। एप्पल के फ़ोन्स के ऊपर पहले तो मना किया गया कि जाकर के प्लांट ना लगाओ, जब बात नहीं मानी गई तो इन्होंने टैरिफ ठोक दिया। या तो झुको, नहीं झुकोगे तो सर कत्ल कर दिया जाएगा। अब आवाज़ उठाने का समय आ रहा है, क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, केवल इस दिवाली का इंतज़ार कर लीजिए, सोच लीजिए। ये बात मैं अपनी प्रिडिक्शन, अपने मैथ्स, अपनी कैलकुलेशन के अनुसार बता रहा हूँ। केवल दिवाली का इंतज़ार कर लीजिए। दिवाली के बाद में जिस तरीके से नौकरियां जाती हुई नज़र आएंगी ना आप लोगों को, आप उम्मीद नहीं करोगे कि टीसीएस जैसी कई कंपनियां लाइन में खड़ी हुई हैं, कई कंपनियां कतार लगा देंगी, और इसका केवल और केवल एक ही व्यक्ति की वजह से होने वाला फ़र्क हम लोगों को देखने को मिलेगा, और वो फ़र्क होगा केवल और केवल पश्चिमी देशों के कारण। तो भारत जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था की सीढ़ियां चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, अब यहीं पर कहते हैं ना कि यहीं पर एक दो तरफा सांप की दोस्ती महंगी पड़ती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि दो तरफा सांप हमेशा डसता है, और आज उसने भारत को अल्टीमेटली डस ही लिया है। तो इस बात को आप समझिए कि पहले टैरिफ कम था, पहले भारत में पैसा भेजने या बाहर रेमिटेंस के लिए 5%, कुछ चीज़ों पे 10%, अब सीधा 25% का टैरिफ ये लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसका डायरेक्टली असर एक्सपोर्ट के ऊपर जो पड़ेगा हमारे, इसमें आंकड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। भारतीय वस्तुओं के एक्सपोर्ट में होने वाली घटनाओं को रोकने का, और इनके ऊपर पड़ने वाला असर बड़े उद्योगपतियों के ऊपर नहीं पड़ेगा। बड़े उद्योगों के साथ में जो कनेक्टेड छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, जिसके अंदर काम करने वाले लोगों का आंकड़ा 15 से 18 करोड़ के आसपास का है। तो अब आप समझ लीजिए कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को किस प्रकार से मुसीबतें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो अब इम्पैक्ट नहीं होगा। तो घर परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाओगे अगर नौकरियां गई? आप कहोगे कि भैया हमेशा नेगेटिव न्यूज़ ही देते हो। दोस्त, चली नेगेटिव इन्वायरमेंट रहा है, मैं तो केवल आप लोगों को बता रहा हूँ, और यही वो इन्वायरमेंट है जो हम लोगों को दिखा रहा है कि अब अगर सतर्क नहीं हुए, अब भी हमारी आंख नहीं खुली, अब भी हमने अपने आत्मनिर्भरता की ओर कदम नहीं बढ़ाए, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर शायद हो सकता है कि हम लोगों को खाने और पहनने के भी मुसीबतें देखनी पड़ जाएं इस टाइम के अंदर। तो हर एक सेक्टर जब इम्पैक्ट होगा, तो इसके अंदर आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इसके साथ साथ गारमेंट सेक्टर, इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर, इसके साथ साथ अगर बात करूंगा कंपोनेंट सेमीकंडक्टर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, सभी के ऊपर इकोनॉमी की मार और धक्का लगने वाला है। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता हुआ दिखाई देने वाला है। और आगे जो पेनल्टी हम लोगों को बोली गई है, 30 बिलियन डॉलर की पेनल्टी और टैरिफ पेनल्टी, इसके बाद में क्या अभी भी भारत को चुप बैठना चाहिए? क्या अभी भी जवाब नहीं देना चाहिए? क्या अभी भी शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला भारत अब उठ करके जवाब देना उचित समझेगा, या वही गर्दन झुका करके इसको कबूल करना पसंद करेगा? तो देखो दोस्त, कभी भी कबूल करने से चीज़ें हमारे सामने नहीं बदली, आवाज़ नहीं उठाई, तो बेलगाम घोड़े की तरह भागता हुआ ये पश्चिम का जोकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता हुआ नजर आएगा। तो आवाज़ उठाओ, आवाज़ जगाओ। मैं अभी भी यही बोलूँगा सरकार से कि आगे बढ़ करके इस बात का जवाब दो, और जवाब देना बनता भी है। तो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होंगी, जानकारी समय से पहले आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दी थी, सतर्क किया था, और वो सत्य भी साबित हुई, और आज इस खबर वाली वीडियो के माध्यम से हमने उस बात को प्रूव भी कर दिया। तो यहीं पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा मैं आप लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।